देश आज 8वां इंटरनेशनल योगा दिवस मना रहा है। 2 साल बाद योगा दिवस का भव्य तरीके से आयोजन हुआ है। इस साल योगा दिवस में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। योगा दिवस की तैयारी कई दिनों से चल रही थी। देश के 75 ऐतिहासिक स्थलों पर हुए कार्यक्रम। पीएम मोदी ने मैसूर पैलेस से कई लोगों के बीच योगा किया, साथ में संदेश भी दिया कि योगा करने से न सिर्फ मन बल्कि मस्तिष्क को भी शांति मिलती है। प्रधानमंत्री ने कहा, यह पूरा ब्रह्मांड हमारे अपने शरीर और आत्मा से शुरू होता है। ब्रह्मांड हमसे शुरू होता है और योग हमें अपने भीतर की हर चीज़ के प्रति जागरूक बनाता है और जागरूकता की भावना का निर्माण करता है। योग हमारे लिए शांति लाता है। योग से शांति केवल व्यक्तियों के लिए नहीं है, योग हमारे समाज में भी शांति लाता है। योग हमारे राष्ट्रों और विश्व में भी शांति लाता है और योग हमारे ब्रह्मांड में भी शांति लाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा फॉर ह्यूमैनिटी के जरिए योग के संदेश को पूरी मानवता तक पहुंचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र और सभी देशों का हृदय से धन्यवाद किया। न सिर्फ पीएम मोदी ने योगा दिवस में हिस्सा लिया, बल्कि तमाम केंद्रीय मंत्री व आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को देखते हुए 75 अलग अलग जगहों से योगा किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 के मौके पर राष्ट्रपति भवन में योगाभ्यास किया। उन्होंने कहा, योग हमारी प्राचीन भारतीय विरासत का एक हिस्सा है। मानवता के लिए भारत का उपहार, यह स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण है। हमारे मन, शरीर और आत्मा को संतुलित करता है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की बात करें तो लाल किला से योगा किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के उपलक्ष्य में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा किले में योग किया, तो वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ओडिशा के कोणार्क मंदिर में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर राजभवन लखनऊ में योगाभ्यास कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी के, जिन्होंने भारत की ऋषि परंपरा के इस उपहार को न केवल भारत के अंदर बल्कि दुनिया के अंदर पहुंचाया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में साल में एक दिन योग के नाम करने का प्रस्ताव रखा था। उनके इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वीकार कर लिया और 90 दिनों के अंदर ही हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का ऐलान कर दिया गया। योग दिवस पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नोएडा के सेक्टर 26 में योग अभ्यास किया। साथ ही सुनिए जेपी नड्डा ने क्या कहा। हम जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के पश्चात संयुक्त राष्ट्र में पहली बार योग दिवस मनाने का प्रयोजन उन्होंने विश्व के सामने संयुक्त राष्ट्र में रखा था, जिसे लगभग 177 देशों ने को स्पॉन्सर किया था और तत्पश्चात संयुक्त राष्ट्र ने तय किया कि 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाए और आज ये 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। और मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको बताना चाहता हूं कि आज अमृत महोत्सव के अवसर पर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हम 75,000 स्थानों पर इस तरीके से योग दिवस मना करके योग को आगे बढ़ाने का कार्य हम कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार का योग दिवस हर वर्ग के लिए खास होने जा रहा है। इस बार के योग दिवस की थीम योग फॉर ह्यूमैनिटी है, जिसका मतलब है मानवता के लिए। साथ ही बता दें कि 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सारा भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में खूब उल्लास से मनाया जा रहा है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है क्योंकि 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है। साल के इस दिन सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा देर तक धरती पर रहती हैं, जिसको प्रतीकात्मक रूप से मनुष्य के स्वास्थ्य और जीवन से जोड़ा जाता है। सदियों से माना जाता है कि योग करने से लंबी उम्र होती है। भारत के ऋषि मुनियों ने इसे अपनी योग तपस्या से साबित भी किया।